हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर यहोवा, आज मैं अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए आपके सामने खड़ा हूं जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो आज सुबह भारी मन से उठे हैं, जिनकी आंखें खुलीं लेकिन दिल में शांति नहीं थी, जिनके चेहरे पर मुस्कान नहीं है और जिनके भीतर सवाल ही सवाल है। हे प्रभु, आप उन्हें जानते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप धर्मियों का मार्ग जानते हैं। और आज मैं प्रार्थना करता हूं कि जिनका मार्ग भटका हुआ है, जिनके कदम डगमगा रहे हैं, जिनके फैसले गलत दिशा में जा रहे हैं, आप स्वयं उनका मार्गदर्शन करें और उन्हें सही रास्ते पर ले आएं। हे प्रभु, आज सुबह से ही कई लोग ऐसे हैं जो चिंता लेकर चल रहे हैं। भविष्य की चिंता, बच्चों की चिंता, काम की चिंता, पैसे की चिंता, रिश्तों की चिंता, और ये चिंता धीरे धीरे उनके मन को खा रही है। इसलिए हे परमेश्वर, आज आप उनके मन पर अपनी शांति का हाथ रखें और हर उस बोझ को हटा दें जो उन्होंने अपने दिल में उठा रखा है, क्योंकि आपने कहा है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। हे प्रभु, कुछ लोग आज काम पर जा रहे हैं, लेकिन उनका मन काम में नहीं लग रहा। मन थका हुआ है, शरीर चल रहा है पर आत्मा कमजोर है। वे रोज वही दिन जी रहे हैं और उन्हें कोई आशा दिखाई नहीं देती। इसलिए हे यहोवा, आप उनके भीतर नई सामर्थ भर दें, उनके टूटे हुए हौसले को फिर से खड़ा करें और उन्हें ये याद दिलाएं कि आपने उन्हें व्यर्थ नहीं बनाया है। कुछ लोग आर्थिक संघर्ष में हैं, मेहनत करते हैं फिर भी कमी रहती है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, कर्ज का बोझ है, जरूरतें बढ़ती जा रही हैं और मन में डर बैठ गया है कि आगे क्या होगा। हे यहोवा, आज आप उनके लिए द्वार खोलें, गलत रास्तों को बंद करें, सही निर्णय लेने की बुद्धि दें और उन्हें ईमानदारी और शांति के साथ आगे बढ़ने की सामर्थ दें। कुछ लोग अपने घरों में शांति नहीं पा रहे, पति पत्नी के बीच दूरी है, बात बात पर झगड़ा होता है, शब्दों से चोट लगती है और बच्चे ये सब देखकर अंदर से टूट रहे हैं। हे शांति के परमेश्वर, आज आप उन घरों में प्रवेश करें, कठोर दिलों को बदलें, गलत फहमियों को दूर करें और वहां प्रेम, धैर्य और क्षमा को फिर से स्थापित करें। हे प्रभु, कुछ लोग बीमार हैं, कुछ को बीमारी का डर है, कुछ रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, कुछ दवा खाते खाते थक चुके हैं और कुछ चुपचाप दर्द सह रहे हैं। हे प्रभु यीशु, आज आप उन्हें छुएं, हर कमजोरी को दूर करें, हर बीमारी की जड़ को तोड़ दें और उनके शरीर में नई ताकत भर दें। कुछ लोग मानसिक रूप से टूटे हुए हैं, बाहर से सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर तूफान चल रहा है। नकारात्मक विचार, डर, अकेलापन और जीवन से हार मान लेने तक की बातें मन में आती हैं। हे प्रभु, आज आप उनके मन में प्रकाश भर दें, उन्हें ये महसूस कराएं कि वे अकेले नहीं हैं और उनका जीवन आपके लिए अनमोल है। हे प्रभु, दिन के समय जब वे यात्रा करें, जब वे सड़क पर हों, जब वे भीड़ में हों, जब वे अकेले हों, आप उनकी रक्षा करें। किसी भी दुर्घटना से, किसी भी अनहोनी से, किसी भी बुरी खबर से आप उन्हें सुरक्षित रखें और अपने स्वर्ग दूतों को उनके चारों ओर तैनात करें। जो लोग बिना गलती के बदनामी झेल रहे हैं, झूठे आरोपों में फंसे हैं, दूसरों की जलन और नफरत का शिकार हैं, हे यहोवा, आज आप स्वयं उनके पक्ष में खड़े हों, सच्चाई को उजागर करें और दुष्टों की हर योजना को निष्फल कर दें। हे प्रभु, जब दिन ढलने लगे और थकान बढ़े, जब मन कहे कि अब और नहीं, जब हिम्मत टूटने लगे, तब आप उनकी ताकत बने, उन्हें फिर से खड़ा करें और उन्हें ये याद दिलाएं कि जो आप पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। शाम के समय जब अकेलापन महसूस होता है, जब बीते हुए दिन की बातें मन को सताने लगती हैं, जब पछतावा और अपराध बोध घेर लेता है, हे प्रभु, आप उनके मन को शांति दें, बीते हुए कल को आपके लहू से ढक दें और उन्हें नया आरंभ करने की सामर्थ दें। हे प्रभु, रात के समय जब वे सोने जाएं, आप उनकी नींद की रक्षा करें।
कोई डर, कोई बुरा स्वप्न, कोई घबराहट उनके पास न आए। उनका मन और आत्मा आपकी शांति में विश्राम पाए और अगली सुबह वे नई ताकत के साथ उठें। हे यहोवा, आज सुबह से लेकर रात तक आप उनके मार्ग को जानें, उनके कदमों को संभालें, उनके विचारों को शुद्ध रखें, उनके घरों की रक्षा करें, उनके भविष्य को सुरक्षित रखें और उन्हें अपने निकट बनाए रखें। मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ कि ये दिन उनके लिए सुरक्षा, शांति, समाधान और आशा का दिन बने, क्योंकि दुष्टों का मार्ग नाश होता है। हे प्रभु यहोवा, आप उन लोगों को भी जानते हैं जो बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जो किसी को अपना दर्द बता नहीं पाते, जो हर दिन खुद को समझाते हैं कि सब ठीक है, पर दिल के भीतर खालीपन बढ़ता जा रहा है। हे प्रभु, आज आप उस खालीपन को अपनी उपस्थिति से भर दें और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि आप उन्हें देख रहे हैं और समझ रहे हैं। हे प्रभु, बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करते करते थक गए हैं, जिन्होंने उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए बहुत समय बिता दिया है, जिनके मन में ये सवाल उठने लगा है कि क्या उनकी प्रार्थनाएं सुनी भी जा रही हैं। हे यहोवा, आज आप उनके विश्वास को फिर से जीवित करें, उन्हें प्रतीक्षा में भी शांति दें और उन्हें ये भरोसा दिलाएं कि आपका समय कभी गलत नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार असफल होने के कारण खुद को दोषी मानने लगे हैं, जिन्होंने अपने ही बारे में गलत धारणा बना ली है, जो सोचने लगे हैं कि वे किसी काम के नहीं हैं। हे प्रभु, आज आप उन झूठी बातों को तोड़ दें और उन्हें ये सच्चाई याद दिलाएं कि वे आपकी रचना है और आपने उन्हें उद्देश्य के साथ बनाया है। हे प्रभु, जो लोग गलत संगति, गलत आदतों और पुराने बंधनों से निकलना चाहते हैं लेकिन हर बार फिर से वहीं फंस जाते हैं, हे यहोवा, आज आप उन्हें छुड़ाने वाला हाथ बढ़ाएं, उनकी इच्छा को मजबूत करें और उन्हें धीरे धीरे लेकिन स्थायी स्वतंत्रता की ओर ले जाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों को खुश रखते रखते खुद को पूरी तरह भूल चुके हैं, जो हर किसी का बोझ उठाते हैं लेकिन जब वे टूटते हैं तो कोई उन्हें संभालने वाला नहीं होता। हे प्रभु, आज आप उन्हें विश्राम दें, उन्हें सिखाएं कि खुद को भी आपके चरणों में रखना जरूरी है। हे प्रभु, जो लोग अपने भविष्य को लेकर बहुत डर में जी रहे हैं, जिनके मन में बार बार यही प्रश्न आता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा और कब होगा, हे यहोवा, आज आप उनके आने वाले कल को अपने हाथों में लेकर उन्हें वर्तमान में शांति से जीना सिखाएं। हे प्रभु, जो लोग बिना कारण अपमान सह रहे हैं, जिनकी भलाई को गलत समझा गया है, जिनके अच्छे कामों का गलत अर्थ लगाया गया है, हे यहोवा, आज आप उनके सम्मान की रक्षा करें और समय आने पर उन्हें वही सम्मान दें जो आपने उनके लिए ठहराया है। हे प्रभु, जो लोग लगातार आत्मिक युद्ध में हैं, जिनका मन बार बार भटकता है, जिनकी प्रार्थना टूटती रहती है, जिनका ध्यान टिक नहीं पाता, हे यहोवा, आज आप उनके मन को स्थिर करें, उनके भीतर आत्मिक अनुशासन और शांति स्थापित करें। हे प्रभु, जो लोग दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं मांग पाते, जो अपनी ज़रूरतों को हमेशा पीछे रख देते हैं, हे यहोवा, आज आप उनकी छिपी हुई ज़रूरतों को पूरा करें और उन्हें ये सिखाएं कि आपसे मांगना कमज़ोरी नहीं बल्कि विश्वास है। हे प्रभु, जब रात गहरी होती है और चारों ओर शांति होती है, उसी समय कई लोगों का मन सबसे ज्यादा बेचैन हो जाता है, विचार तेज हो जाते हैं
और डर बढ़ने लगता है। हे यहोवा, आज आप उस रात की घड़ी में उनके सबसे पास रहें और उन्हें अपनी शांति से ढक दें। हे प्रभु, जो लोग कल को लेकर भय में सोते हैं, आज आप उन्हें ये भरोसा देकर सुलाएं कि उनका कल आपके हाथों में सुरक्षित है और वे बिना चिंता के विश्राम कर सकते हैं। हे यहोवा, इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति के जीवन में आप धीरे धीरे लेकिन गहराई से काम करें। उनके मन, उनके विचार, उनके निर्णय और उनके मार्ग को अपने अनुसार ढालें। मैं विश्वास करता हूँ कि ये प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, बल्कि आपके सिंहासन तक पहुँची हुई पुकार है और आप अपने समय पर इसका उत्तर अवश्य। हे प्रभु यहोवा, आप उन लोगों को भी जानते हैं जो भीतर से बहुत कुछ सह रहे हैं, लेकिन बाहर किसी को दिखाई नहीं देता, जो अपने प्रश्नों के उत्तर खोजते खोजते थक चुके हैं, जो ये सोचते हैं कि क्या कभी उनकी स्थिति बदलेगी। हे प्रभु, आज आप उनके भीतर ये आशा फिर से जगा दें कि आप परिवर्तन का परमेश्वर हैं और कोई भी परिस्थिति आपके लिए असंभव नहीं है। हे प्रभु, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में रुकावटें बार बार आ रही हैं। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ना कोई दीवार सामने खड़ी हो जाती है। मन निराश हो जाता है और आत्मा बोझिल हो जाती है। हे यहोवा, आज आप उन दीवारों को गिरा दें और उन्हें आगे बढ़ने का नया मार्ग दिखाएं। हे प्रभु, जो लोग अपने अतीत के कारण अपने वर्तमान को खराब होते देख रहे हैं, जिन्हें लगता है कि बीती हुई बातें उन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगी, हे यहोवा, आज आप उनके अतीत को अपने अनुग्रह से ढक दें और उन्हें ये समझने दें कि आपका अनुग्रह हर कमी से बड़ा है। हे प्रभु, कुछ लोग ऐसे हैं जो सही करने के बाद भी गलत परिणाम देख रहे हैं, जो ये सोचने लगे हैं कि भलाई करने का कोई अर्थ नहीं रहा। हे यहोवा, आज आप उनके विश्वास को संभालें और उन्हें ये भरोसा दें कि जो बीज वे बो रहे हैं, उसका फल अपने समय पर अवश्य मिलेगा। हे प्रभु, जो लोग बहुत समय से किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनके लिए हर दिन इंतजार भारी हो गया है, हे यहोवा, आज आप उन्हें धैर्य दें और उन्हें प्रतीक्षा में भी आपकी उपस्थिति का अनुभव कराएं। हे प्रभु, जो लोग खुद को कमजोर मानने लगे हैं, जिन्हें लगता है कि वे दूसरों जितने योग्य नहीं हैं, हे यहोवा, आज आप उन्हें अपनी दृष्टि से खुद को देखने की समझ दें, ताकि वे जान सकें कि आप कमजोरों में भी अपनी सामर्थ्य प्रकट करते हैं। हे प्रभु, जो लोग बार बार दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करते करते थक चुके हैं, जो हमेशा दूसरों को पहले रखते हैं और खुद को पीछे छोड़ देते हैं, हे यहोवा, आज आप उन्हें ये सिखाएं कि उनकी भी कीमत है और वे भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। हे प्रभु, जो लोग अपने मन में क्रोध, कड़वाहट और शिकायत लेकर चल रहे हैं, जिससे उनकी आत्मा भारी हो गई है, हे यहोवा, आज आप उन बोझों को उनके मन से निकाल दें और उनके भीतर क्षमा और शांति को स्थापित करें।